अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद इमरान और इस टाइम रात के 11:30 हो गए और मैं यहाँ पर काफ़ी परेशान बैठा हूँ क्योंकि जो मेरा चैनल है वो हो गया डीमोनेटाइज। उसकी वजह क्या बनी है, वो मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं वो मैं आपको बता दूँ ताकि आप लोग जो हैं वो अपने चैनल के साथ हाथ ना धो बैठें। क्योंकि जिस बंदे ने 3 साल मेहनत की और मेहनत के बाद उसको थोड़ा सा ही फल अभी मिलना शुरू हुआ हो और उसकी एक गलती की वजह से जो है वो सारा काम ख़राब हो जाए तो उसको तो फिर अफ़सोस तो होता ही है। तो मैं इसलिए कि आपके साथ कहीं भी ऐसा ना हो, तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और अपने आप को भी बता रहा हूँ कि आइंदा के बाद मैंने ऐसी कभी गलती नहीं करनी है। अब गलती क्या आई है? गलती ये है कि मुझे अभी मैंने यूट्यूब के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने वो अपलोड की। अपलोड करने के बाद मैं 12 मिनट गुज़रने के बाद मैं अचानक मैं और कहीं पे भी अपनी वीडियो अपलोड कर रहा था, जैसा कि टिकटॉक के ऊपर मैं अपलोड कर रहा था और फिर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड की और फिर मैंने फेसबुक के ऊपर अपलोड की। और जैसे ही मैं यूट्यूब की तरफ आया जहाँ से मुझे अर्निंग हो रही थी, अर्निंग भी खैर इतनी ज़्यादा नहीं थी हो रही, लेकिन हो रही थी कुछ ना कुछ। तो जैसे ही मैंने उधर अपलोड की 12 मिनट बाद मैंने जब देखा तो उधर जो है वो मोनेटाइजेशन का जो डॉलर का जो बटन होता है वो नहीं है। और जिसको देख के मेरे तोते ही उड़ गए और अभी तक उड़े के उड़े हैं। मैंने अपने एक दोस्त को भी मैसेज किया लेकिन वो अभी ऑफलाइन है। मैंने उसे कॉल भी की लेकिन उसने अटेंड नहीं की, शायद रोज़ा है, सुबह उठेगा। तो इसलिए अब मसला क्या हुआ है कि मैंने ना कंटेंट यूज़ किया हुआ था किसी और का और थोड़ा-सा नहीं बहुत सारा यूज़ किया हुआ था। क्या-क्या यूज़ किया था वो मैं आपको बता दूँ कि एक तो मैंने जो है वो नंबर 1 जो मैंने यूज़ किया था, नंबर 1 जो चीज़ मैंने यूज़ की थी, वो थी कि मैंने यूट्यूब का ही ऑडियो, जिसको हम क्रिएटिव कॉमन से ऑडियो, जो क्रिएटिव कॉमन कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो फ्री लाइसेंस होती हैं, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि आपको ये अगले बंदे की तरफ से ऑफ़र होती है कि आप यूज़ कर लें। लेकिन इतनी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी चाहिए जितनी मैंने कर ली। अब मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोज़ थी 800 के करीब। अब वो उनके ऊपर जो पीछे म्यूज़िक चल रहा है उस उन 800 में से कोई 100 को वीडियोज़ मेरी अपनी ओरिजिनल होंगी और उन 100 के बाद जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज़ हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर इतने व्यूज़ नहीं थे आ रहे तो मैंने अपना कंटेंट चेंज किया। मैंने कोई और कंटेंट उठा लिया, पीछे मैंने म्यूज़िक लगाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर मैंने वॉइस ओवर किया लेकिन वो मैंने बंद कर दिया। अब मैंने क्या किया कि वॉइस ओवर भी छोड़ दिया, सिर्फ़ मैं यूट्यूब से ही ऑडियो उठाता हूँ और कोई स्टोरी उठाता हूँ, लिखता हूँ और एक पिक्चर गूगल से उठाता हूँ, वो भी कॉपीराइटेड होती थी। और यूट्यूब का जो म्यूज़िक होता था, क्रिएटिव कॉमन्स से जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, वो भी कॉपीराइटेड आ गया। मतलब कि आपको जो भी कहीं से हमें ये लग रहा होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा क्रिएटिव कॉमन आपको भी बताया होगा किसी ने कि क्रिएटिव कॉमन से वीडियो उठा के लगा लो। आपने कभी भी वो वीडियो नहीं लगानी, आपने प्योर अपना कंटेंट इस्तेमाल करना है। चाहे आपका चैनल जिस कैटेगरी का मर्ज़ी है, चाहे आपका एजुकेशन का है, चाहे आपका गेमिंग का है, चाहे आप टेक के ऊपर काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप मर्ज़ी काम करें, लेकिन कंटेंट आपका 100% अपना हो, नहीं तो आपका भी हाल वही होगा जो मेरे साथ हो रहा है अभी। अभी मुझे सही से समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मुझे आपको शायद मेरे चेहरे से ना लगे लेकिन मैं इस टाइम परेशान बैठा हूँ क्योंकि मेरा जो है वो 2020 में मैंने ये चैनल बनाया था, 2022 में आके ये मुझे मोनेटाइजेशन मिली है और 2023 में आई ये मोनेटाइजेशन आज के दिन ख़त्म हो गई है। अब मुझे 30 दिन का टाइम मिला है। एक तो ये होगा कि मैंने ऑडियो यूज़ किया था, दूसरा मैंने वीडियो भी एक और चैनल है, वो पहले टिकटॉक के ऊपर ही था, जस्ट स्नूकर की वीडियोज़ मैं उठाता था। वो टिकटॉक पे थी, मैं उधर से उठाता था और वो मैं अपलोड कर रहा था। अब मुझे नहीं था पता कि ये भी रीयूज़ कंटेंट में ही आता है। अब चूँकि वो जिसका टिकटॉक का अकाउंट था, वो भी अपने चैनल पे वो वीडियोज़ अपलोड कर रहा था। मैंने उससे राब्ता किया कि भाई आप जो है वो मुझे आप भी यूज़ कर रहे हैं, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ आपकी वीडियो, आप मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं भेजेंगे? उसने कहा नहीं भई आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें। मतलब कि उस बंदे ने तो मुझे इजाज़त दे दी, लेकिन यूट्यूब ने मुझे इजाज़त नहीं दी। यूट्यूब ने अपने तौर पे मेरे चैनल का रिव्यू किया, इसने देखा कि ये जो वीडियोज़ हैं ये तो ऑलरेडी किसी और चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई हैं। तो फिर यूट्यूब ने कहा कि ये मैं रीयूज़्ड कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ। एक ये वजह भी बनी है मेरे मोनेटाइज़ चैनल को डीमोनेटाइज़ होने में। 2 वजह हो गई, एक ऑडियो मैंने यूज़ किया यूट्यूब का ही, नंबर 2 मैंने वीडियोज़ यूज़ की हैं,
वो एक और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई थी, लेकिन वो जिसका चैनल था कॉन्टैक्ट करके कि इजाज़त ली कि आप मुझे सब्सक्राइब तो नहीं भेजेंगे, तो उसने कहा जी नहीं भेजूँगा, आप यूज़ कर लें। 2 वजह ये हो गई। नंबर तीसरी वजह क्या आई है कि जो मैं वीडियोज़ बना रहा था अपने तौर पे, जिनके ऊपर मैं रीयूज़्ड मतलब कि ऑडियो इस्तेमाल कर रहा था, उनमें जो पिक्चर्स वगैरह मैं चला रहा था, वो भी मैं गूगल से ही डाउनलोड कर रहा था। और वो भी कुछ फ्री कॉपीराइट थी और कुछ कॉपीराइट थी। मतलब कि कहीं न कहीं जो मेरे चैनल के ऊपर ये जो मोनेटाइज़ेशन ख़त्म की गई है, उनमें सारा मसला क्या है, रीयूज़्ड कंटेंट का है। ये सारी वीडियो बनाने का, इस टाइम रिकॉर्ड करने का सिर्फ़ मकसद सिर्फ़ आपके लिए यही है कि आपने ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं करनी। अगर आप फिर भी यूज़ कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं या कोई किसी की वीडियो यूज़ कर रहे हैं, तो वो हद 30 सेकंड की यूज़ करें, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि उसके अंदर आपका कोई विजुअल कंटेंट होना चाहिए। मतलब कि आप, जैसे मैं आपके सामने नज़र आ रहा हूँ, अगर मैं इसी तरह बोल रहा हूँ, आपको मेरी शक्ल नज़र आ रही, तो ये विजुअल कंटेंट है। इसके पीछे मैं कोई म्यूज़िक लगाऊँगा यूट्यूब का फ्री कॉपीराइट, तो वो भी थोड़ी-सी देर के लिए मुझे इजाज़त है। अगर मैं पूरी वीडियो के अंदर चला दूँगा, तो उसकी मुझे इजाज़त नहीं है। यूट्यूब फिर से रीयूज़ कंटेंट के लिए मुझे कहेगा कि आप जो हैं वो मोनेटाइज़ेशन के लिए अहल नहीं हैं। तो ये जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, आप लोगों ने नहीं करनी। और आपका जिस कैटेगरी का मर्ज़ी चैनल है, आप 100% अपनी वीडियो खुद की क्रिएट करें। ना कोई म्यूज़िक यूज़ करें, ना किसी की कोई वीडियो का क्लिप यूज़ करें, ना कोई वीडियो यूज़ करें। मतलब कि कुछ भी ऐसा जिसका आपको पता है कि ये कॉपीराइट है, वो कभी भी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इस्तेमाल ना करें। क्योंकि या तो उससे क्या होगा, उससे 2 नुकसान होंगे आपके, हो गए तो नुकसान, क्योंकि कॉपीराइट क्या होती है, चोरी ही होती है। वो चोरी जहाँ पे भी कर लें, उसका नुकसान तो आपको भुगतना पड़ता है, चाहे इस दुनिया में, चाहे आपको आखिरत में। तो नुकसान क्या होगा आपको कि आप जब यूज़ करेंगे, अगले बंदे ने भले ही इजाज़त दी, आप चाहे जितने मर्ज़ी मास्टर हैं एडिटिंग के, लेकिन है तो कॉपीराइट ही। यूट्यूब से बढ़ के आप ज़्यादा मास्टर नहीं हैं। तो इस चीज़ का आप ख़्याल रखिएगा कि आप अपना 100% कंटेंट यूज़ करें। इसका अब ये जिन-जिन बंदों के ऊपर ये मसला आया है, जैसा कि मेरे ऊपर भी ये मसला आ गया, मेरे चैनल के ऊपर भी। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले आपने वो सारी वीडियोज़ डिलीट कर देनी है। वो चाहे आपकी अपनी है या जिनकी भी है। अगर तो आपकी अपनी हैं, तो उनके अंदर जो थोड़ा बहुत आपने किसी का कंटेंट यूज़ किया है, तो उसको डिलीट करें और मतलब कि रिमूव कर दें, एडिट कर दें और वापस वही वीडियो अपलोड कर दें। अगर तो वो टोटली ही किसी और की वीडियोज़ हैं, तो उनको आप आँखें बंद करके, बड़ा-सा दिल करके डिलीट कर दें, जैसा कि मैं भी अभी करने लगा हूँ। इसका यही हल है और इसका कोई हल नहीं है। और काफ़ी वीडियोज़, अब भी जब आप वीडियोज़ डिलीट करेंगे, तो दूसरा मसला क्या आएगा कि आपका जो वॉच टाइम है वो कम होगा, जैसा कि मेरा भी वॉच टाइम अब कम हो रहा है। तो उसका भी फिर मसला आ जाएगा। तो उसके लिए आपने वही करना है कि आपने फिर से मेहनत करना शुरू कर देनी है, लेकिन इस शर्त पे करनी है कि अब की बार जो मैं कंटेंट अपलोड करूँगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ही होगा। उसमें सिर्फ़ मेरी आवाज़ होगी, उसमें सिर्फ़ मेरी पिक्चर होगी, उसमें जो भी होगा वो मेरा अपना ज़ाती होगा, मेरे अपने कैमरे से बना होगा। किसी और के कैमरे से या कहीं से भी कोई ऐसा कंटेंट नहीं होगा जो किसी और ने भी ऑलरेडी यूज़ किया हो। चाहे वो किसी के टिकटॉक से लें आप, चाहे वो इंस्टाग्राम से लें, चाहे वो फ़ेसबुक से लें, चाहे वो किसी वेबसाइट से लें, वो सारे का सारा कॉपीराइटेड होता है। आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ़ अपना कंटेंट यूज़ करना है। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यही मेरी आप सबके सामने इल्तिजा है कि आप भी कहीं मेरी तरह अपना मोनेटाइज़ चैनल खो ना बैठिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।